आदम भाई से बात करनी है। ठीक, आप मुस्लिम हैं या एक्स मुस्लिम हैं? हम मुस्लिम हैं। अरे वाह, ठीक है। जनाब हुक्म। आपने अभी जो थोड़ी देर पहले जी अल्लाह को जूते की नोक पर रखने की बात की थी, हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा, हाँ या नहीं। सर मैं अभी भी रखता हूँ सर। तब ठीक है, नहीं तो मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जी बिल्कुल सर। थैंक यू। बहुत मेहरबानी सर। और क्या कहेंगे शौकत अली भाई? अभी थोड़ा चून तम्बाकू खा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फिर बात करेंगे। सर आप वाकई मुसलमान हैं? गांव में हूँ, पानी लगा रहा हूँ ना खेत में, तो अभी नया माइक लिया हूँ, सोचा टेस्ट कर लिया जाए माइक का भी। भाई आप वाकई मुसलमान हैं या अमिताभ बच्चन है? अरे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात कर रहे हैं आप। सही है भाई। 5 टाइम की नमाज आज भी पढ़ता हूँ। कितने टाइम की सर? 5 टाइम की। ओके सर, सही हो गया। अच्छा, इस्लाम को कब छोड़ा आपने शौकत अली भाई? ये सब आपे लोगों का करम है। सर अल्लाह का करम नहीं है सर? है? अल्लाह का करम नहीं है? अल्लाह तो अभी थोड़ी देर पहले बना था, मैं आई एम अल्लाह, तो आपने आने ही नहीं दिया। अरे यार, अच्छा आप वो हैं? अच्छा मैंने कहा यार किस किस्म के मुसलमान है कि उन्होंने अपना नाम आयम अल्लाह रखा हुआ है। अच्छा, तो आपने इस्लाम छोड़ दिया? तब तो ओरिजिनल नाम से आना पड़ा। सही सही अच्छा, सही। अच्छा, लेकिन कभी छोड़ा आपने शौकत भाई? इस्लाम कभी छोड़ा मैं आपने? तो अभी मतलब मैं तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फैमिली में अभी मेरे सभी लोगों को पता है। मतलब बताने का भी नहीं। मेरा जो लॉजिकल माइंड है वो अभी क्या है कि छोड़ने को अब तैयार हो रहा है। अभी तक तो जद्दोजहद थी, अभी मैं 2 भागों में खंडित हो गया था। क्या हो मेरा गया? मजहबी जो है वसूल वो कह रहा था नहीं भाई ये तो गलत होगा, लेकिन चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बीएससी किया हूँ, ओहो, बहुत मैथ का स्टूडेंट हूँ, थोड़ा गांव का हूँ, इसलिए आवाज मेरा टोन एक्सेंट जो है, मैं एमपी का हूँ। अब बताऊंगा नहीं कहाँ पे हूँ, एमपी के किस गांव से। एमपी भी नहीं बताना चाहिए था आपको। हाँ हाँ, तो वो नहीं बता रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ क्या होगा। तो फिर जो है, फिर मैंने खेत में पानी लगाते लगाते विचार कर लिया कि छोड़ दिया जाए। वाह सर, क्या बात है आपके विचार का सर। लेवल टाइम पे विचार किया आपने। बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धा को सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था, आपको खेत में हो गया। नहीं, मेरे लिए यही भगवान है ना, यही अल्लाह है, यही जो है, इन्हीं लोगों को सुनते सुनते दिन रात सुनता हूँ। अब इतना तो मैं भी जानता हूँ, मैथ में जो है, मैं मैथ का एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ और आज भी हूँ। तो मैं इतना तो जानता हूँ कि लॉजिक क्या होता है। तो आप लोगों की बातों में जो है एक लॉजिक होता है, एक मजहबी माइंड होता है। तो हर बंदा जो है जिस धर्म में, रिलीजन में जन्म लेता है, तो उसी को सही करने लगता है। तो ये कोई लॉजिक थोड़ा होता है। भाई हिंदू में जन्म लिया तो चाहे जितनी बुराई, लेकिन वो अब उसको डिफेंड करेगा, मुस्लिम को डिफेंड करेगा, क्रिश्चियन को करेगा, जैन को करेगा। लेकिन अगर हम लॉजिक मन से सोचे तो हम उस मजहब से थोड़ा हट के, क्योंकि अगर इस तर्क को आधार बनाया जाए कि जो जिस धर्म में जन्म लिया वही सही है, तो ये तो कुतर्क हुआ। क्योंकि मेरा तो भाई किसी रिलीजन में जन्म लेना तो मेरे मन से तो हुआ नहीं। नहीं भाई, लेकिन एक्स मुस्लिम होने की क्या जरूरत है अगर लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं आप तो? नहीं, वही अगर लॉजिक का नहीं इस्तेमाल करता तो वो मुस्लिम ही रहता। अगर लॉजिक का इस्तेमाल ना करता तो वही रहता। तो लॉजिक पे आए तब फिर तो हटा। नहीं तो मेरे तो 2 मन थे, एक अंदर वाला जो था तो मजहबी, एक ये दिमाग वाला कहता था नहीं इनके तर्कों में दम है। तो फिर जद्दोजहद में पानी लगाते लगाते खेत में ऐसा मौसम आया कि फिर बारिश हुई एक दिन। तो फिर जो अंदर वाला मन भीग गया, तो फिर चमत्कार हो गया। अच्छा, अपने शौकत अली भाई किस किस को सुन रहे थे आप? किस किस को सुना और क्या प्रभाव पड़ा आपको? किसकी बातें आपको? मैं तो माशाअल्लाह आपकी बातें हमें बहुत प्यारी लगती हैं। मतलब मुझे गे ना समझिएगा उस बात से नहीं,
मतलब आपकी बातों में जो है मैं काफी तर्क देखा, जैसे आप बिल्कुल एक नियमानुसार विधिवत टॉपिक का चुनाव करते हैं, फिर टॉपिक पे आप खुलेआम चैलेंज करते हैं, और जितने आप एक मतलब जो आपके बात में एक नरमी है कि हम लड़ाई को मतलब फाइटिंग नहीं, हम अपने तर्क पे रहेंगे, हम केवल तर्क का सहारा लेंगे, न गाली गलौज न फाइट का सहारा लेंगे। तो मैं तो अब ओलंपियाड का भी छात्र रह चुका हूं मैथ में, तो मैं देखा कि आप तो किसी भी अश्लील या शब्द भाषा का ना प्रयोग करते हुए अपने तर्क में ही, पता नहीं आपका तर्क जो है वो कितना, उसको गलत करना, कुतर्क कोई दे तो वो अलग चीज है, लेकिन आपके तर्क को मतलब जो बातें आप करते हैं और उस पे जो आपकी दलीलें और मसाइल होती हैं वो बिल्कुल उस पे दम रहता है। तो आपको सुनता हूँ, आपे को नहीं। स्मार्ट एडम भाई हैं, इनका भी मैं बहुत भक्त हूँ, एडम भाई का। एडम भाई का भी लॉजिक जो है उनका भी काफी वो है। और वो सचवाला जी हैं, सचवाला जी को मैं सुनता हूँ। सचवाला जी के साथ तो सचवाला जी के साथ ना मेरी लड़ाई है, आपको पता है इस बात का? किनसे? सचवाला जी से मेरी लड़ाई है। वो भी तो बड़े प्यारे इंसान है। वो फिर आपका दोनों का वो होगा। हाँ सर, वो उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं, ना मेरे चैनल पे आए। मुझे तो उनसे बहुत लड़ाई है, मेरे चैनल पे भी नहीं आते जाते करके। उनका एक चैनल है एक्स मुस्लिम भारती, उसमें मैं डेली 56 चक्कर लगाता हूँ, लेकिन उसमें वीडियो ही नहीं अपलोड हो रहा है। ओए होए यार, मैं तो सचवाला जी के साथ मेरा जफ्फी डालने को बड़ा दिल करता है, लेकिन इसी वजह से मैंने लड़ाई की। ना वो जफ्फी डालते हैं, ना वो आते हैं, ना वो बुलाते हैं। कुरान उरान पहले तो नहीं पढ़ा था, क्योंकि क्या है कि यहाँ मेरे जो है गांव में इतना वो, हम लोग 5-6 घर हैं मुस्लिम, आजमगढ़ से आए थे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ इतने, लेकिन आप लोगों के चक्कर में मैं जो है, क्योंकि अरबी नहीं जानता, लेकिन तर्जुमा वाले जो है ट्रांसलेटेड, जो ट्रांसलेटेड वर्जन है वो मैं सभी कम से कम पढ़ चुका हूँ अब। सर बहुत अच्छा किया, PDF डाउनलोड कर करके। सर तो हमें बहुत तो अच्छा किया। सब इलॉजिकल ही लग रहा भैया, हमें तो उस पे इलॉजिकल ही लग। सर ऐसा नहीं है कि सब कुछ है, लेकिन जो कुछ भी है सही है, तो क्या उसके आधार पे हम जो गलत है क्या उसको सही कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो है नहीं। सर एक मुझे आपके बारे में बात करना है साहिल भाई। वो जो इंडियन एक्टर थे, जो बहुत बड़े मशहूर एक्टर थे, जो अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में 1-2 साल पहले उनकी डेथ हुई है, सर उनका क्या नाम था? नहीं, पुराने दलीप कुमार। सर आपकी आवाज दलीप कुमार साहब से बड़ी मिलती है। अरे आप क्या बात करते हैं, अगर आप मैं सो न पाऊंगी, इतनी बड़ी आप मुझको दे रहे हैं मतलब। सर मैं कहता हूँ सर, मुझे दलीप कुमार की पुरानी फिल्में सारी याद आ गई अभी इसी वक्त जब आप बात कर रहे थे। एक बात बताऊं, मैं किसी जमाने में, जब मेरा वो जवानी के दिन थे, तो मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो वो मेरे आवाज के कारण छोड़ दी। इस आवाज के कारण, अब बेहद हसीन थी, केवल आवाज के कारण कि मैं आप में कोई कमी नहीं, आप पढ़ने में अच्छे हो। अब मैं क्योंकि मेरे अच्छे नंबर में, लेकिन केवल बोली आपकी आवाज की जो टोन है ना, एक्सेंट है ना, उसको मैं सुनते ही मेरा रोमांटिक जितना वो सब चला जाता है। सर वो बिल्कुल सही कह रही थी, क्योंकि सर मैंने तो आपको बोला सर, दलीप कुमार और आपकी आवाज साथ साथ अगर वो होते इस वक्त, तो दोनों को अगर बिठा दें। अरे वो कहाँ नायकों के नायक, मैं कहाँ गिरा हुआ इंसान नहीं ना सर। आप दिलीप कुमार के गोपी मध्य प्रदेश के लोक जीवन पर है। ये आप पहले इंसान है कसम से, एडम सर, मैं कभी जीवन में न भूल पाऊंगा जो आपने मेरी आवाज की इतनी तारीफ की। अब शायद मुझे और कॉन्फिडेंस आए थोड़ा, क्योंकि जब आपने तारीफ की है तो मुझे तो वो भले आपने शायद मजाक किया होगा, लेकिन सर मजाक नहीं है ना, लाहौला वाला कुव्वत था सर, मजाक नहीं है सर, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। आपकी आवाज सुनते ही दलीप कुमार जी याद आ रहे हैं मेरे को। चलिए ये आपका बड़प्पन है। चलिए आप जो है ना, में जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ बहुत कुछ देख रहे हैं ना सर, आप बहुत कुछ है सर। भाई आप क्या कीजिए, गोपी फिल्म देख लीजिए एक बार। मैं आपको बताया, जो चाहिए था वो तो छोड़ के चली गई। नहीं, वो टोन जो है ना आपका, एक्सेंट, वो फिल्म में वैसा ही है।
दिलीप कुमार अरे का। नहीं नहीं सर, मेरा टोन, मैं यही ना, अगर मेरा खैर टोन सही होता तो आज मैं कहीं अच्छी जगह जॉब वॉब करता। कॉल सेंटर में गया था तो आज की बात नहीं है, जब मैं जवान हुआ करता था, 2005-6 की बात है। तो लोग जो है केवल टोन के कारण। हम्म। खैर वैसे अमिताभ बच्चन को भी आकाशवाणी वालों ने रिजेक्ट किए थे उसकी आवाज को। अरे अब ऐसा नहीं है, आप भी ऐसा बोल रहे हैं। अब वो सब कहानियां हैं। अमिताभ बच्चन लोग तो ये कहते हैं कि मैं सड़क में पड़ा करता था, जुहू चौपाटी में 2 रुपए की फुल्की खाया करता था, जबकि ये हरिवंश राय बच्चन वो एक उस समय देश का मशहूर कवि था, इंग्लिश हिंदी का नेहरू वो, का हाँ दोस्त था, इंग्लिश, हाँ नेहरू का दोस्त था, नेहरू का। हाँ नेहरू के दोस्त है। तो ये देखिए, जब कोई सफल हो जाता है तो मालूम क्या बोलता है। आप आजकल यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग में लड़के कलेक्टर एसपी बनते हैं, उनका इंटरव्यू जब आप सुनेंगे तो वो आटा के साथ उन्हें जो कहा, वो इतनी बड़ाई करेंगे कि मैं जो है माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ था और मैं अंदर ही किताबें आ गई थी और मैं अंदर ही पढ़ते पढ़ते हो गया था। तो मतलब यार सफलता देखिए, और कोई बहुत गरीबों को भी देखेंगे, वो जबकि बड़े घर पे रहेंगे फिर ऐसी कहानियां बताएंगे। मेरे यहाँ खाने को लगातार 3 साल तक आया ही नहीं, न किताबें आई न कुछ आया, फिर वो अचानक एसपी बन गए। ये सब कहानियां होती हैं। देखिए हर इंसान को भगवान स्मृति देता है, मेमोरी। सर अब ये तो आप मेमोरी, मोहम्मद जी की कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल मोहम्मद भी ऐसे ही नहीं था वो, मैं कुछ नहीं आता था, अनपढ़ जाहिल था, और फिर एक दिन फरिश्ता अरे आया, उसने यार उसकी प्लास्टिक एडम सर्जरी भाई, की। आप हर और बात उसने, बार वही लेके यार चले सबर जाते हैं करें आप। यार, रुक जाए, एक बात पूरी करें। उन्होंने सर्जरी की, जी जी उसका सीना चौड़ा किया, उसमें से दिल निकाला, गुर्दे निकाले, उनको जमजम के पानी से धोया, धो के दोबारा अंदर डाला, फिर सीना टांके लगा दिए और फिर प्लास्टिक सर्जरी कर दी। सर आप तो प्योर मोहम्मद की कहानी बयान कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसीलिए ना बोला ना, इसीलिए तो प्रभाव हुआ कि ये तो अब मुझे मतलब मैं कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जो एक लॉजिकल बंदा हूँ। मैं जो है मजहबी था, ऐसा नहीं है, मजहबी किसी जमाने में मैं भी बहुत था, मारने में, इधर मार धाड़ करने में, मतलब धर्म के मामले में लेके रिलीजियस सेंटिमेंटल हो जाना। लेकिन फिर जो है मैं जैसे 10th में आया तो मेरा जो है पढ़ाई की तरफ काफी झुकाव हुआ। फिर मेरा जो टेक्निकल, मैंने जो है बीएससी किया, फिर इंजीनियरिंग किया, तो इधर मैं देखिए फिर ये धार्मिक मामले। लेकिन आप ये बताइए, मेरा एक सवाल है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो यार मूर्ख आदमी, चलो इतनी ज्यादा तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, लेकिन ये बताइए कि एक जो बहुत पढ़े लिखे, जैसे एक फैजल शाह हैं जो हैं, एक कश्मीर में पहले जो आईएएस आए थे, आपको याद होगा 2008 की बात है, फैसल शाह याद है आपको? नहीं सर मेरे को नहीं इस समय पता अभी सर। वो अब रिजाइन कर दिए हैं। लेकिन यार इतने बंदे फर्स्ट रैंक आए थे पूरे इंडिया में, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। अब वो जो है इतने पढ़े लिखे होने के बाद, वो पहले डॉक्टर थे, एमबीबीएस किए, फिर जो है फर्स्ट रैंक इस पे, लेकिन ये लोग भी यार इस्लाम को डिफेंड करने लगते हैं। तो इसके पीछे तो क्या कारण है? भाई पढ़ाई लिखाई का और लॉजिक का कोई लेना देना नहीं है। आप तो मैथ्स के आदमी हैं, है? आप तो मैथ्स के आदमी है ना, लॉजिक का अ- पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। अच्छा ये है, नहीं ऐसा तो नहीं है, पढ़ाई का क्यों नहीं है लेना देना। अब मैं 3+2 8 बोलूंगा तो आप तुरंत फिर लॉजिक बताओगे कि अभी अभी आपने मुझे बताया कि वो यूपीएससी के फर्स्ट रैंकिंग वाला अब आदमी जाकिर ना, इस्लाम को जी जी कर रहा है, जी जी तो जी अच्छा क्यों कर रहा है? साहिल भाई वो यूनिवर्सल ब्यूटी है स्ट्रीम में, उसको लें ताकि फिर बंद करने से पहले, वो बहुत बोल हाँ रहा है इस वक्त चैट में। अच्छा चलो, एक लास्ट हम यूनिवर्सल ब्यूटी जी को मौका दे देंगे। नजरुल भी चलिए देख रहे साहिल हैं। भाई, आपका मैं जो है कसम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अपने एडम सर को भी कि आपने जो है मेरी आवाज की इतनी तारीफ की, और मैं अगले टाइम जब आऊंगा तो इस पे और ज्यादा सुधार करूंगा। सर और मेरे स्ट्रीम पे भी आइएगा कभी सैटरडे को, आपका अच्छा जी जी जी, बड़ा मजा आएगा मिलके। किसी दिन ना नहीं लागा नहीं, चुनरी में दाग जो है ना गाएंगे मिलके। मैं आया आपकी हूँ कई बार, लेकिन आप आने नहीं देते ना अंदर। लाहौला वाला कुआ था सर, एंड में नाम खोलता हूँ बता ना। दो किस आईडी से जाओगे, पहले तो वो पहले अभी पहचान लेंगे। हाँ पहले 1 घंटे में मैं अपना टॉपिक डिस्कस करता हूँ, और उस 1 घंटे के बाद मैं अपना लाइव स्ट्रीम खोलता हूँ। तो मेरा अच्छा जी स्टैंडर्ड जी जी, ये मेथड है।
आप मैं तो क्या मैं तो नाम से ढूंढते रहता हूँ जाओगे? कि किसका लाइव चल रहा है। शौकत भाई, आप क्या नाम जी। से जाओगे एडम को बता दो, तो वो आपको मतलब उनको ध्यान में रहेगा ना, जहन में रहेगा कि मुझे इनको मैं लेना है। अपने आई इसी एम नाम अल्लाह से नाम से। आऊंगा, ओरिजिनल नाम यही मेरा नाम है। सही हो गया अच्छा शौकत साहब। अच्छा जी जी, मैं अल्लाह शौकत उल्लाह नहीं बनूंगा। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ शौकत भाई, आप जी जी। देखिए मेरा ईमेल आईडी जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप मुझे एक अरे मैं ईमेल रहता करिए। हूँ XMuslimIndian@gmail.com। जी। हो अब ये ना आप ये ना जबरदस्त। सोचिएगा सामने लिखा है, बाकी याद भी है मुझे। ठीक है, आप एक ईमेल जब करिए, एक एक पूरी स्ट्रीम हम आपके साथ करेंगे, क्योंकि कई सारे व्यूवर्स जो है वो कह रहे हैं कि जी शौकत जी। भाई के साथ एक पूरा स्ट्रीम किया जाए। तो आप मुझे ईमेल करिए, एक अरे ये वक्त तो मेरा बहुत मुकर्रर बड़ा करके। सौभाग्य होगा। एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि हम्म, आपकी जब जो है द वेरी फर्स्ट जो स्ट्रीम आपकी हुई थी जब, जी। तो उस समय पता नहीं चाहिए, अब अल्लाह का ही चमत्कार हो। वैसे मैं हम्म, चमत्कार पे यकीन नहीं करता, ये इत्तेफाक होता है, इत्तेफाक भी ना हम्म, होगा। आपको पता नहीं कहाँ पे हो, जब आप सर्च करो एक चीज को, नहीं जैसे मुस्लिम एक्स मुस्लिम एक्स मुस्लिम, तो फिर वो हम्म, यूट्यूब आपको सजेशन में भेजता रहता है नहीं उस तरह की, सही। उस तरह की। तो मैं एक्स मुस्लिम काफी ऐसे ऐसे सर्च कर रहा था, तो वो इसीलिए मुझे सजेशन में आपकी पहले दिन ही दिख गई थी। हम्म, हाँ, जी। तो ये कहिए कि मैं जो है आया भी कई बार ऐसे, लेकिन देखता जरूर हूँ, ऐसा नहीं। आपके हर चलो वीडियो बहुत जो है अच्छा। मैं देखता हूँ। बहुत बहुत अच्छा कि आप और मेरे जिंदगी में जो है यहाँ तक आने में आपके अभी जैसे ये जो मैं मजहबी सफर की बात कर रहा हूँ, इससे छुटकारे में, उसमें हम्म, आपका एडम सर हो गए, सचवाला जी हो गए, एक स्पार्टकस सर हैं उनका भी, एक कोहराम जी हैं उनकी भी, और एक गालिब कमाल है, लेकिन अब मैं उधर नहीं जाता, क्योंकि गालिब कमाल क्या है कि वो जो है वो, आप जिस विषय में न जानो उस विषय में हम्म, न बोलना चाहिए, समझ हम्म, रहे हैं। तो फिर हम्म, क्रिश्चियन को भी, वो सबको, सिख को भी, अगर आप सब रिलीजन का करो ना, हिंदू को हम्म, मुझे मतलब ही नहीं है, जहां आप है करो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप समेटे सबको एक साथ है ले लो, मालूम नहीं आपको कुछ है। हम्म, सही। तो इसलिए सही। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं, जहां आप किसी चीज को तर्क पे, लेकिन पहले आपको किसी भी विषय में चर्चा करने से पहले खुद भी उस पर आपको गहरी पकड़ होनी चाहिए। हम्म, अब ऐसी नहीं, मैं कुरान पढ़ा हूँ अभी, अब कुरान अपना पढ़ने के बाद फिर मैं वेद उपनिषद जो जो जिनके हैं, या फिर बाइबल जो है, और अवेस्ता उवेस्ता जो दूसरे धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब, अब इस पे मैं सब का फिर महारत करूं कि अब मैं सबको अब बता रहा हूँ। हम्म, जी ठीक जी है। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी जी। शौकत भाई, आप मुझे आपका ईमेल भी, जी करिए। जी, आपका भी एडम सर, आपको नमस्कार करता हूँ, साहिल सर आपको भी, बाकी जी हमारे दो अन्य जो और साथी हैं उनको भी मेरा नमस्कार लीजिएगा, ज्यादा हो एक बांट लीजिएगा। नमस्कार जी, नमस्कार। वैसे तो मुझे नमस्कार का मतलब नमस्कार नहीं जी। पता, लेकिन मुझे पता है इसका मतलब सलाम नमस्कार, होता है। अभिवादन, अभिवादन, ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स, ओके। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया वेरी मच। शौकत भाई। जी जी जी। कोई कोई कुरान की एक आयत तो पढ़ के सुना दीजिए, ताकि अब हमारे मेरे कुछ जब दर्शक कह स्ट्रीम रहे हैं। लीजिए तो मैं कुरान की आयत ही क्या, अब मैं आपको जो है नमाज मेरी कैसे मैं जाता था, क्या पढ़ता था, मैं आपको पूरा उस पे आपको कोई वो ना होगी, समझ ठीक है, रहे हैं। चलिए। तो एक, तो फिर आप आपने अगर हमें मेरी वक्त। लेंगे तो आपको जो जहां पूछना है कैसे क्या है उस पे जो है, जो देखिए जो सच है तो सच पे मैं कितना पर्दा डालूंगा, मेरे वो सच्चाई मेरी आ ही जाएगी, समझ रहे हैं। बिल्कुल तो, बिल्कुल। तो तो आप मुझे अगर मैं ईमेल हूं कभी कर तो रहे हैं। भी आप तो चूंकि रहे हैं, आप तो पता नहीं, आप तो हाँ, हर उस पे इदारे में रहे हैं, बरेलवी हो सही। गया, आप तो हर हम्म, उसमें, हम्म, तो आपको जितना मालूम, आपको तो इतना मालूम है, तो आप तो मुझसे हर चीज निकलवा लेंगे कि मैं क्या हूँ कैसे हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कब मुझे ईमेल कर रहे हैं वो बताइए। मैं आपको आ जाए, बोलिए आ जाए, ईमेल कर दूं। बिल्कुल, आप ईमेल करिए।